जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही खास रहने वाली है। इसमें हम फटाफट से 500 क्वेश्चन जीके और जीएस के डिस्कस करने वाले हैं। तो ल्यूसेंट जीके और स्पीडी जीके की मिक्स ये क्लास यहाँ पे आपकी रहेगी, जिसमें जीके और जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन हैं। वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, फटाफट से जवाब देना है आपको। और इसकी पीडीएफ जो है आपको मैंने काफ़ी बार शेयर की हुई है टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपके पास शायद होगी भी। तो क्या होता है, अकेले पढ़ने में थोड़ा सा बोर हो जाते हैं बच्चे, तो कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि एक क्लास बनाई जाए और उसमें हम फटाफट से उसको डिस्कशन करें, उस पर 1-1.5 घंटे में क्लास ख़त्म हो जाए और हमारे जो है 500-500 करके जो है 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जाएँ। ठीक है, इससे पहले एक क्लास और बनाई थी जिसका थंबनेल था 1500 क्वेश्चन का। ठीक है, तो वो क्लास भी आप ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, कहाँ स्टोर होता है विटामिन ए? तो ये होता है यकृत में यानी कि लीवर में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पे स्थित है? बताओ जल्दी से। नई दिल्ली में है। ठीक है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहते हैं केरल को। ठीक है। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे सूती वस्त्र उद्योग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, जो कहाँ पे है? यूपी में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, कोयम्बटूर। भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखो, भांगड़ा करना तो सभी को पसंद है, और ये प्रसिद्ध लोक नृत्य कहाँ का है ये आपको बताना है। तो ये है भाई पंजाब का। ठीक है, पंजाब का। जो लोक नृत्य हैं उनको याद करने की ट्रिक करवाई हुई है, देख लेना आप जीके ट्रिक्स में। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? मधुबनी शैली कौन से राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये बिहार की प्रसिद्ध है। ठीक है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया बताओ? तो वो वर्ष था 1893 ईस्वी का। और कहाँ पे हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन? हुआ था शिकागो में। ठीक है, जो खेतड़ी राजस्थान का है। खेतड़ी के जो राजा थे उस समय, अजीत सिंह नाम था उनका, अजीत सिंह शेखावत। इन्होंने जो है इनकी व्यवस्था करवाई थी शिकागो जाने की। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया तो मैंने आपको बता दिया है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का जय संहिता। ठीक है, ईमानदारी के साथ जवाब देंगे सभी फटाफट से। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया बताओ? तो डायनामाइट का आविष्कार किया। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी। ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड भी ध्यान को नहीं हटाना है अपने लक्ष्य से। ठीक है। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर है? ये है 159, 159 लीटर के बराबर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। कौन? तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे, यानी कि महाराणा प्रताप के समकालीन थे ये। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, फिर रामचरितमानस की रचना किसने की? तो तुलसीदास जी ने की। ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी पढ़ने गए थे ना, 21 वर्ष रहे थे। ठीक है।
स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में। स्कर्वी रोग में क्या होता है? दांत और मसूड़े खराब हो जाते हैं, मसूड़ों में, दांतों में दिक्कत आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। और राष्ट्रीय नारे की बात की थी, वो क्या था? श्रमेव जयते। ठीक है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम, एंजाइम होते हैं जी प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन। ठीक है, फटाफट ईमानदारी के साथ जवाब देंगे सभी। गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? गन मेटल देखो इसमें मुख्यतः तांबा यानी कि कॉपर, टीन और जिंक मिलाया जाता है। जिंक यानी जस्ता आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, तांबा, टीन और जिंक मुख्य रूप से। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो ये है सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूम, झूम क्या है? झूम क्या है? ये है कृषि का एक प्रकार। तो झूम खेती क्या होती है? देखो झूम खेती में क्या होता है, जिस जगह फसल उगानी होती है उस जगह पहले से जो पेड़ पौधे या कुछ रहे होते हैं उनको काट कर या उखाड़ कर जला दिया जाता है और फिर उस जगह खेती की जाती है। तो ये खेती का, कृषि का एक प्रकार है। ठीक है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1914 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स किस महाद्वीप को कहते हैं? तो ये एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के देवास के अंदर है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सेबी के द्वारा किया जाता है। बीच में अपने सहारा इंडिया जो कंपनी उसका देखा होगा कि और विजय माल्या का देखा होगा कि इन्होंने सेबी से लोन लिया या जो पैसे थे इसके नहीं दिए, इस टाइप से। तो ये कौन देखता है? सेबी देखती। ठीक है, ये एक जो गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? पूरा नाम क्या है सेबी का? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। कब हुई थी? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया। ठीक है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सिस्मोग्राफ तो ये भूकंपीय तरंगों को मापने के काम आता है और जो स्केल पर इसको मेजर किया जाता है उसको हम कहते हैं रिएक्टर स्केल। क्या कहते हैं? रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? देखो क्वेश्चन आ गया, भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, कि जो भूकंप की जो तरंगे आई हैं वो कितनी तीव्र है, रिएक्टर स्केल। और जो इसके लिए यंत्र होता है उस यंत्र का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ, जो भूकंप की तरंगों को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि जो बंदरगाह है कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह बताएंगे जल्दी से। तो ये देखो गुजरात का लोथल, गुजरात का लोथल। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? तो गौतम जी ने। ठीक है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो साम वेद को कहा जाता है। इसमें संगीत विद्या का ज्ञान है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी देखो भारत के अंदर की बात की जाए तो भारत के अंदर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑलमोस्ट जो है 2525 किलोमीटर, थोड़ा बहुत ये कम ज़्यादा होता रहता है। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? रुद्रप्रयाग अलकनंदा के साथ जो नदी बहती है मंदाकिनी है और इनके संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग तीर्थ स्थल। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो ये 570 ईस्वी में। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक है जी जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट मिसाइल जो होती है न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करती है। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तरल अवस्था में लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन है, जिसका प्रतीक चिन्ह Br होता है। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? ये तबला वादन से संबंधित है। जवाब देंगे सभी, एक्टिव रहेंगे। माइकल जैक्सन संबंधित थे किससे? पॉप संगीत से, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, तो कोरोमंडल तटीय मैदान भी कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान को। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताओ जल्दी से। बिल्कुल बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? सिकंदराबाद को। नाम एक जैसा ही, हैदराबाद सिकंदराबाद। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ पे है? तो ये अमरावती है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। देखो ये तो आपको पता ही है कि हैदराबाद और जो है आंध्र प्रदेश, इनको अलग अलग कर देने के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इनको अलग अलग कर देने के बाद इन दोनों की राजधानी क्या रही? हैदराबाद रही, ठीक है। हैदराबाद 10 साल के लिए रखा गया और इसके बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी, ठीक है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जब अलग हो गए तो उसके बाद में इन दोनों की राजधानी ही हैदराबाद बनी थी, पता है ना, हैदराबाद 10 साल के लिए रहेगी और उसके बाद में ये क्या हो गई? अमरावती राजधानी, ठीक है, आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्ट को कहा जाता है। बेंजीन की खोज किसने की? माइकल फैराडे ने। नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो ये TNG, जिसका पूरा नाम है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, को कहते हैं नोबेल का तेल, ठीक है। ये एक विस्फोटक पदार्थ है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1909 ईस्वी में पारित किया गया। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र के तारापुर में है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूट के जो राजा थे उन्होंने करवाया था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, तो ये सासाराम बिहार में है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कहाँ पे हुआ? रायगढ़ में हुआ। रायगढ़ कहाँ पे? महाराष्ट्र में। राज्याभिषेक की बात की जा रही है शिवाजी के, ठीक है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी भी ये रायगढ़ थी। कहाँ पे थी? रायगढ़, ठीक है, महाराष्ट्र। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है। जवाब देंगे सभी, थकना नहीं है किसी को, सभी को एक्टिव रहना है और फटाफट से क्लास को ख़त्म करना है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा है, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। 5वीं है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट 5वीं अवस्था है। पहली ठोस है, दूसरी द्रव है, तीसरी गैस है, चौथी प्लाज्मा हो ही गई और 5वीं क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, कंडेंसेट लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो जॉन डाल्टन ने किया था परमाणविक, ठीक है। जो एटॉमिक थ्योरी थी वो किसने दी थी सबसे पहले? जॉन डाल्टन ने दी थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की, ठीक है।
परमाणु पता है ना, सबसे छोटा जो कण होता है वो परमाणु होता है, सूक्ष्मतम कण किसी पदार्थ का। इसका एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसके चारों ओर जो कक्षाएं होती है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, ये आपको बताया। ठीक है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया, तो बोहर और रदरफोर्ड ने विकसित किया था परमाणु की जो संरचना दी थी उसका मॉडल। ठीक है, और हर्ष चरित्र के लेखक कौन हैं, तो ये बाणभट्ट हैं हर्ष चरित्र के लेखक। दक्षिण एशियाई खेल, वैसे मॉडल तो कई लोगों ने दिए थे, जो परमाणु संरचना का जो अच्छे से व्याख्या कर सका था वो मॉडल बोहर और रदरफोर्ड ने दिया था। एशियाई खेल जो है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ, तो ये हुआ 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ढींग एक्सप्रेस क्या है, ये हिमा दास का मुंह बोला नाम है। ठीक है, मतलब एक टाइप की उपाधि मान सकते हो। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपको पूछा है, तो ये कमलजीत सिंधु थी जो कि धावक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की, तो ये बेंटिंग एवं बेस्ट ने की। बेंटिंग एवं बेस्ट, इंसुलिन की खोज जो कि ये आपके डायबिटीज़ वाले जो रोगी होते हैं इनको दी जाती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, देखो ये लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड, जो आपको ऑप्शन में मिले उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, इससे थोड़ा बहुत कम भी जा सकते हो आप। और कुछ कुछ जैसे 10-15 साल के अंतराल में जैसे प्रकृति में चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका मान भी चेंज होता है एक्चुअल में। तो सेल्सियस में देखो तो 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। ठीक है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है, तो मेलानिन है। मानव हृदय में कितने कक्ष या कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, मेलानिन के ज़्यादा या कम होने से ही जो हमारी त्वचा का कलर है वो उस पर डिपेंड करता है, मेलानिन जो हार्मोन होता है उस पर। ठीक है, तो हृदय के कक्ष आपको पता ही है 4 कक्ष होते हैं। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की, कोठारी समिति ने की त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया, तो ये लियोनार्डो द विंची ने बनाया मोनालिसा। कई बार पेंटिंग्स में आपने एक चुपचाप बहुत ही खूबसूरत सी लड़की को खड़े हुए देखा होगा, थोड़ी ब्लैक एंड वाइट सी पेंटिंग है वो, तो वो मोनालिसा उसका नाम है। और किसने बनाया, लियोनार्डो द विंची ने बनाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो वैज्ञानिक थे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो वो बजाते थे वायलिन। ठीक है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है, कुचिपुड़ी। क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि अगर कोई अंधा भी होगा तो उसको क्या खिला देंगे, कच्ची पूड़ी खिला देंगे। अंधा होगा तो वो कच्ची पूड़ी बना के खा जाएगा, या इस टाइप से कुछ याद कर लेना। तो अंधा से आंध्र प्रदेश हो जाएगा और कच्ची पूड़ी से कुचिपुड़ी हो जाएगा, इस टाइप की ट्रिक थे ना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, बताओ फटाफट, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है, देखो जनजातियों से आर्मी में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ध्यान देंगे तो ये मेघालय में निवास करती है मुख्य तौर पे। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुई, देखो नियमित जनगणना की बात की है 1881 ईस्वी में शुरू हुई थी, और तब कार्यकाल किसका था, लॉर्ड रिपन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब किया गया, 1 जनवरी 2015। पहले इसको योजना आयोग के नाम से जानते थे। ठीक है, इसका मुख्य कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, अध्यक्ष इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है, विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, अनुच्छेद 169। भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी, मतलब मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला आपको पूछा है
तो सुचेता कृपलानी थी। ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। बताओ कमेंट बॉक्स में कौन से राज्य की मुख्यमंत्री रही थी ये सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? ये दिया यूसुफ मेहर अली ने। यूसुफ मेहर अली ने बाद में जो है सभी लोगों ने इसका सपोर्ट किया था, भारत छोड़ो का नारा, यूसुफ मेहर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, आपको पता है 1896 में। राष्ट्रीय गान कौन सा है? राष्ट्रीय गान है जन गण मन। वंदे मातरम की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, या चट्टोपाध्याय भी इनको बोल सकते हैं आप। और राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना की है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है भारत में K2 है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। ठीक है। भारत का हिस्सा ही है ये रियलिटी में। ठीक है। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? राज्यपाल सरोजिनी नायडू कहाँ की थी? बताओ जल्दी से कमेंट करके। तो यूपी की। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट जो है इसको सागर माथा कहा जाता है, नेपाल में। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेक्वेरेल ने की रेडियो एक्टिविटी की खोज। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो है क्यूरी। ठीक है। एस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। चिकन पॉक्स जिसको छोटी माता कहते हैं किसके द्वारा पैदा होती है? तो ये इसको फैलाने वाला कौन है? एक विषाणु है, वायरस है, जिसका नाम क्या है? वेरिसेला वायरस। ठीक है। वेरिसेला। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, जिसको नॉर्मल भाषा में हम क्या कहते हैं? बड़ी माता कहते हैं, जिसमें जो अगर दाने पड़ जाते हैं वो स्किन वापस सही नहीं होती है। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है, इसका भी वायरस होता है, नाम है वेरिओला वायरस। ठीक है। चिकन पॉक्स का तो है वेरिसेला वायरस और चेचक का है वेरिओला वायरस। चेचक का उन्मूलन अब भारत से ऑलमोस्ट जो है हो चुका है। और चेचक के टीके की खोज किसने की? तो इसके टीके की खोज किसने की बताओ? ये कि एडवर्ड जेनर ने। क्या नाम है? एडवर्ड जेनर ने इसके टीके की खोज की, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। इसीलिए इसका नाम भी जो रासायनिक नाम है कोबालोएमीन होता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बताओ जल्दी से। तो पद्मा के नाम से जानते हैं गंगा नदी को। कहाँ पे? बांग्लादेश में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? बताओ भाई। मेघना के नाम से। ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? अभी अभी बताया है, एडवर्ड जेनर ने किया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पता ही है आपको, लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के जो विद्रोह हुआ था उस समय। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? जो बारदोली का सत्याग्रह हुआ था उस दौरान दी थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 में की गई। क्वेश्चन ये भी बनता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था, कौन था? तो जैनुल आबिदीन जो है कश्मीर का शासक था, जिसको कश्मीर के अकबर के नाम से जानते थे। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये है 25 वर्तमान में। ठीक है। ये चेंज भी हो सकते हैं अगर इनकी संख्या बढ़ा दी जाए। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो एक बार करंट जीके पर नज़र दौड़ा के जाएं। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें चेंज ना हो गई हों। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने। किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने इसको कैसे याद किया था, बचपन में मुझे ये नाम बिल्कुल भी याद नहीं होता था, तो मैंने क्या याद किया कि मैं जब टीवी देखती थी तो उसमें उस टाइम ब्रेड का, जो ब्रिटानिया ब्रेड है उसका ऐड बहुत आता था, बहुत एडवर्टाइजमेंट आता था उसका ब्रेड का, तो मैंने ब्रेड ब्रेड याद कर लिया। तो जब भी मैं ऑप्शन देखती बेयर्ड वाला तो मुझे ब्रेड याद आ जाता, तो ब्रेड से मैंने याद कर लिया बेयर्ड को। तो टेलीविज़न में ऐड देखती थी तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, JL बेयर्ड ने किया। तो ऐसे आपकी भी अगर कोई कहानी रही हो तो आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन है B और C। कौन है? B और C। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जो बच गए वो वसा में घुलनशील है। कौन से बच गए? A D E के, A D E के, ठीक है। इसको कीड़ा ट्रिक से भी याद कर सकते हो, कीड़ा वाली ट्रिक बताइए ना। कीड़ा तो वसा में घुल जाएगा, कीड़ा वसा में घुल जाएगा, पानी में नहीं घुलेगा। कोई कीड़े को पानी में डालते हो तो पानी में घुलता है क्या? नहीं घुलता। तो वसा में डालो उसको, वसा में वो घुल जाएगा कीड़ा। तो KE D A विटामिन हो गया, बाकी बचे वो पानी में V और C, ठीक है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा घटक होता है? तो CH4 होता है, जिसको हम मीथेन कहते हैं, ठीक है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? कौन सा सम्मेलन था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? जो परिधि यानी कि जो पैरामीटर होता है पृथ्वी का, उसको किसने मापा? तो इरेटोस्थेनीज ने मापा था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न जाने कितनी बार एग्जाम में आया है। मुंडकोपनिषद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक हैं भाई पाणिनि। पाणिनि के सूत्र पढ़े होंगे, बचपन में संस्कृत पढ़ी है ना 8वीं 10वीं क्लास में। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है विशाखा दत्त ने, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की। नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी उत्पादक देश है ब्राजील, ठीक है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये है यूपी में। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा पानी का असंगत व्यवहार, जल का असंगत व्यवहार, छोटे क्लासेस में 7वीं 8वीं में, वही है ये। जब बैरोमीटर का पारा जो है अचानक गिर जाए तो यह किस बात को संकेत देता है? बैरोमीटर जो ये आंधी तूफान, जो मौसम संबंधी जानकारी होती है, उसको मापने में ये यंत्र यूज किया जाता है। इसमें जो मरकरी भरी होती है, उसका जो पारा होता है वो अचानक नीचे गिर जाए तो ये आंधी तूफान की संभावना का संकेत देता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु दाब को मापा जाता है। शतरंज का जन्मदाता किसे कहते हैं? भारत को कहते हैं। राजा महाराजा आपने मूवीज में देखा होगा, शतरंज खेलते आए हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन K से बनता है। देखो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि मानव शरीर में जो रुधिर होता है, जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसको तरल बनाए रखने का श्रेय किसको है? तो वो हिपेरिन को है। हिपेरिन नाम का एक पदार्थ होता है जो खून को शरीर के अंदर तरल अवस्था में बनाए रखता है। शरीर के अंदर अगर हिपेरिन नहीं हो या हिपेरिन की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ जाए तो शरीर में रक्त की क्लोटिंग बन जाएगी, थक्के बन जाएंगे। हिपेरिन तरल बनाए रखता है रक्त को, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और रक्त का थक्का बनाने में, मानो कोई चोट लग जाए तो खून बहता ही रहेगा, तो विटामिन जो K होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहयोग करता है, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? भोपाल गैस त्रासदी, काफ़ी लोग इसमें मारे गए थे। मिथाइल आइसोसाइनाइट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइट। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना, गोल्ड, तो ये अम्लराज जिसको एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं, इसमें घुल जाता है। आगे क्वेश्चन आएगा कि एक्वारेजिया क्या है। एक्वारेजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? देखो इसमें होता है सांद्र यानी कि कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, और क्या होता है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, जिसका सूत्र होता है HNO3। HCl तो होता है 3 अनुपात में और HNO3 क्या होता है? 1 के अनुपात में, ठीक है,
इस अनुपात में होता है। इसका नाम क्या होता है? एक्वा रेजिया। सोने को घोलने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है। श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर अशोक ने की, राजा अशोक ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने की। ये क्वेश्चन भी 3-4 बार रिपीट हो चुका। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन, वाटरमैन। ठीक है, वाटरमैन। देखो फाउंटेन से याद कर लेना, फाउंटेन यानी कि फव्वारा होता है। फाउंटेन, फव्वारे को इंग्लिश में फाउंटेन कहते हैं ना। फाउंटेन से क्या निकलता है? वाटर निकलता है। तो वाटर मैन ने किसकी खोज की? फाउंटेन पेन की खोज की। ऐसे याद रख लेना, स्टोरी बना के कुछ भी। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोज की थी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी, इसलिए इनको 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करवाया? तो ये शी हुआंग टी ने करवाया। ठीक है, शी हुआंग टी ने। भारत में प्रथम रेल कब चली? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी का राजमार्ग कहते हैं? NH1 को शेरशाह सूरी का राजमार्ग कहते हैं। शेरशाह सूरी ने कौन सी सड़क का निर्माण करवाया? के नाम क्या है? GT रोड, GT रोड। ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम स्थित है कावेरी नदी पर। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर 403 राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या है। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको कराने वाले माइकल ओ डायर, जनरल डायर जिसको कहते हैं, की हत्या लंदन में किसने की थी? बताओ। तो अभी अभी मूवी आई है बहुत ही अच्छी, कुछ टाइम पहले ही आई थी। उनका एक्टर का नाम था विक्की कौशल। क्या नाम था? विक्की कौशल, जो अपनी आर्मी की प्रैक्टिस पेपर की येलो वाली बुक है उसके ऊपर उनकी फ़ोटो भी है। तो वो विक्की कौशल, वही उनकी मूवी आई है और उन्होंने उधम सिंह का बहुत ही शानदार जो कैरेक्टर है वो प्ले किया है। अगर जिसको इन सब में इंटरेस्ट हो वो देख सकते हैं। तो उन्होंने ये उधम सिंह का रोल प्ले किया था। तो उधम सिंह ने लंदन में जाकर, बहुत मुश्किल से वो पहुंचे थे वहाँ पे, और उन्होंने सबके सामने जो है जनरल डायर की हत्या कर दी थी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड में। देखो जिस पे स्टार लगाऊं वो समझ लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे ही हैं जी। ठीक है। वैसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये पहले जोग या गरसोप्पा था, जोग या गरसोप्पा। अब वर्तमान में कौन सा है? कूचिकल जलप्रपात। देखो इस टाइप के क्वेश्चन साथियों चेंज हो सकते हैं, एग्जाम में जाने से पहले एक बार करंट जीके अच्छे से देख के जाएं। कूचिकल जलप्रपात है अब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दक्षिण में ही है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो ये कब की बात है? 1876 ईस्वी में इन्होंने खुद को ही भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया था। ठीक है, 1876 की बात है। मूत्र को गुर्दे यानी कि किडनी से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो ये यूरेटर का काम होता है, जिसको हिंदी में मूत्रवाहिनी कहा जाता है। ठीक है। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मालाबार, जो कि है केरल में। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले। कई कॉलेजेस और स्कूल्स भी इनके नाम से बने हुए हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तेनजिंग नोर्गे थे नेपाल के, और एडमंड हिलेरी थे न्यूजीलैंड के। एक साथ ही इन्होंने सफ़र तय किया था, बट ऑप्शन में अगर दोनों मिले तो आपको तेनजिंग पे राइट आंसर करना है। ठीक है, तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। ठीक है। सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? जिसका एक हिस्से का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी कर दिया गया है। ये गुजरात में है साथियों। कहाँ पे है? गुजरात में।
रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना इसके लिए उत्तरदायी थी। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलें क्या, क्वेश्चन ज़्यादा है। परमाणु बम का विकास किसने किया? तो रॉबर्ट ओपनहीमर ने। फेदोमीटर का उपयोग किसको नापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई को नापने में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये जुंको ताबेई, जो कि कहाँ की थी? जापान की। ठीक है। मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी इसकी खोज। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि मलेरिया किसके काटने से फैलता है, इसका वाहक कौन होता है? तो मादा एनाफिलिस मच्छर। ठीक है, नोट कर लेंगे। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? ये यकृत यानी कि लीवर को। ठीक है, पीलिया। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान है जी देहरादून में। देहरादून कहाँ? उत्तराखंड में, बिल्कुल सही। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है। एग्जाम में क्या करेगा? 11.2 तो दे देगा। अभी जो राजस्थान में टीचर भर्ती का जो एग्जाम हुआ था, जिसको रीट बोलते हैं, 11.2 पहला ऑप्शन दिया और आगे क्या दे दिया? किलोमीटर प्रति घंटा। अब साथियों ने क्या किया, ये आगे एच तो देखा ही नहीं, घंटे का एच देखा ही नहीं, और सीधा पहले उत्तर ही टिक करके आ गए, वो क्या हो गया? गलत। चौथा ऑप्शन 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड भी दिया हुआ था, आँख खोल के देखना चाहिए था, जो कि नहीं देखा। और एक क्वेश्चन का नुकसान कर बैठे, और एग्जाम में एक क्वेश्चन का नुकसान उठाना भी बहुत जो है नुकसान का काम हो सकता है। ठीक है, तो मेहनत करो और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? लैंप की बत्ती में केशिकत्व, हाँ, केशिकत्व के कारण, राइट। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में। उस टाइम कौन थे प्रधानमंत्री? जो है जवाहरलाल नेहरू थे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है। जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? ये पारसी धर्म की है, जैन अवस्था। ठीक है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट। ठीक है। देखो, ये पलायन वेग आपने पढ़ा ना अभी, ये इसका क्या मतलब होता है? अगर इस वेग से पृथ्वी से हम कोई वस्तु फेंक दें अंतरिक्ष की ओर, तो वो वस्तु अपनी एक निर्धारित अवस्था में चली जाएगी, पृथ्वी का जो वातावरण है उसको पार करके चली जाएगी, उसको कहते हैं पलायन वेग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल फटने का अर्थ क्या होता है? बादल फटने का मतलब भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, जिसमें सब कुछ बह जाए। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये कई बार भारत में आपदा आ चुकी है, इधर उत्तराखंड साइड आपने अभी कुछ साल पहले देखा भी होगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है विश्व की। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब हुई? बताओ जल्दी से। 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955। ठीक है, 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक विश्व में पूछा है तो नॉर्मन ई बोरलॉग। बोरलॉग याद रख लेना, इतना बहुत है। ठीक है। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। किसने करवाया? शाहजहां ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा है जी ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद स्वामी को दिया जाता है। ठीक है, सभी जवाब दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। पढ़ने में कैसा जोर आता है जब तुम 4 बजे सुबह उठकर, कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, उठकर जब रनिंग के लिए जा सकते हो, अपनी तैयारी के लिए जा सकते हो, तो पढ़ने में कहाँ जोर आने वाला है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन हो गए? जयदेव हो गए। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। ठीक है। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने की। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। इंपॉर्टेंट है।
राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? कनाडा में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। राष्ट्रमंडल खेल। हवा महल कहाँ स्थित है? नो डाउट जयपुर में है, राजस्थान में। बहुत ही खूबसूरत, जरूर देखने आए। भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना? तो ये 1983 ईस्वी में बना था। भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कपिल देव की अगुवाई में कैप्टन थे। ठीक है, उसके बाद में महेंद्र सिंह धोनी के टाइम भी रहे थे। ठीक है, तो विश्व कप क्रिकेट चैंपियन पहली बार पूछा है तो 1983। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? टेनिस में महेश भूपति। ठीक है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये बछेंद्री पाल है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी, तो ये कॉल लीनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कॉल लीनियस को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनॉक। ये अच्छा क्वेश्चन है। अस्वान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है, जो कि कहाँ पे है? मिस्र में। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? मौलिक अधिकार है अमेरिका से लिए गए। अमेरिका। पृथ्वीराज रासो, बहुत ही खूबसूरत महाकाव्य किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो की रचना की चंद्र बरदाई, जो इनके मित्र थे और दरबारी भी थे। किसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट की जो पद्धति है वो लागू की? किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। टिहरी बांध जो अब काफ़ी सबसे ऊंचा बांध बन चुका है भारत में, इसकी ये किस नदी पर है आपको बताना है? तो ये भागीरथी नदी पर है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, टिहरी डैम। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन की। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, अर्धचालक। ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में व्याप्त जो आर्द्रता होती है उसे हाइग्रोमीटर से नापते हैं। ठीक है, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को हाइग्रोमीटर, कंफ्यूज मत हो जाना, ध्यान रखना नाम। एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? एक निबल जो है 4 बिट के बराबर होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की खोज किसने की? ऑर्स्टेड ने की। 8वीं क्लास में इसका प्रयोग है, ऑर्स्टेड का। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पूछा है। भारत में किसको कहा जाता है? स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व का बोरलॉग था, ही आपने पढ़ा था। तो स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 148। ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को। सीपीयू का पूरा नाम पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हृदय का प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था सबसे पहले? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। स्टेथोस्कोप आविष्कार किसने किया? ये किया रेने लेनिक ने। रेने लेनिक ने स्टेथोस्कोप। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? स्वतंत्रता के बाद हुए 1952 में। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। आर्मी में क्वेश्चन आ चुका है। इंडिका के लेखक कौन हैं? मेगास्थनीज हैं। नीति आयोग का पूरा नाम क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? मेडुला ऑब्लिगेटा से। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क का पार्ट होता है, माइंड का। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी थी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। ठीक है। जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा को स्थायी सदन या उच्च सदन कहा जाता है। स्थायी सदन और
उच्च सदन कहा जाता है। इसके अलावा जो लोकसभा होती है, कौन सी, लोकसभा को निम्न सदन और अस्थायी सदन कहा जाता है, ठीक है, निम्न और अस्थायी। तानसेन का वास्तविक नाम बताओ। अकबर के दरबारी थे रामतनु पांडे, तानसेन के नाम से जानते हैं इनको, संगीतज्ञ थे बहुत बड़े। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 को हुआ। किसके बीच में हुआ था बताना है। पानीपत का बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। कौन सी नदी पर है? तो महानदी पर है, महानदी पर है, ओडिशा में है हीराकुंड बांध। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक के साथ करवाया हुआ, देख लेना। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? इस क्वेश्चन को मैं स्किप करना चाहूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे डाउटफुल लगता है ये, ठीक है, तो इसको काट दीजिए। जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट लगता है वो मैं काट देती हूँ, ठीक है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? बाद में इस क्वेश्चन को टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ये आवृत्ति पर, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है आवृत्ति, उस पर निर्भर करता है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये ह्यूगो डी व्रीज ने दिया उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत बायोलॉजी में। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के। देखो जो लार होता है, लार में एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम होता है टाइलिन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, टाइलिन, ठीक है। ऐसे याद रख लेना। खाना इतना अच्छा बना था कि टाई तक लार टपक गई। खाना इतना अच्छा बना था, पनीर की सब्जी, कि जो लार है कहाँ तक? टाई तक, टाई तक टपक गई। तो टाई से याद रह जाएगा टाइलिन। लार में क्या होता है? टाइलिन। किसके पाचन में सहयोग देता है? स्टार्च के, स्टार्च के, ठीक है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं एक पोलो टीम में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। पता ही आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? हॉकी से। वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर ध्यानचंद जो है, इन्हीं के सम्मान में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है? डिगबोई में है। डिगबोई कहाँ पे है? असम में। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन का सिद्धांत जो है, किस पुस्तक में वर्णित किया था? पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आंकलन किसने किया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, उनके सहयोग से ये किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। थोड़ा और फटाफट करते हैं। 500 क्वेश्चन आज की क्लास में हमें करने हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? बताओ जल्दी से। लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? पहले कोई कितनी भी संपत्ति रख सकता था, उसको टैक्स वगैरह उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब जो है हर कोई जितनी चाहे उतनी संपत्ति नहीं रख सकता है, उसको गवर्नमेंट को ब्यौरा देना पड़ेगा। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1978 का था, उसमें समाप्त कर दिया गया इसको। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार, निजी अधिकार नहीं है अब, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ये अनुच्छेद 300 क में रखा गया है, ठीक है। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुजिन, तेमुजिन। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटरा में, ठीक है, घोड़े के अवशेष। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? नो डाउट ऋग्वेद से, इसका तीसरे मंडल से लिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने वाली बात नहीं है, कई बार रिपीट हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? उनका घनत्व जो होता है, उनकी डेंसिटी होती है बहुत लो होती है, निम्न होती है, इस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे ही वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस है, द्रव में, लिक्विड में नहीं बदला, सीधा किस में बदला? गैस में बदल के उड़ गया,
क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, वेपराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि क्या होता है ऐसा? बताओ। क्योंकि जल का क्वथनांक उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जल के क्वथनांक के बढ़ने से बहुत तेज़ गर्म होता है और जल्दी पक जाता है। विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की? इवान विस्की ने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवान विस्की ने वायरस विषाणु की खोज की। स्वतंत्र भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचायक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है, H2SO4। H2SO4 जिसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं, गंधक का अम्ल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है, ठीक है। इसकी मात्रा नियंत्रित रहनी चाहिए वरना बीमार हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोसाने में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? बताओ। 1556 में हुई थी। आपको पता ही है किसके बीच में हुई? तो अकबर और हेमू के बीच में हुई पानीपत की दूसरी लड़ाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से, केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध होता है उससे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार एसएससी में आया था पीछे। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? अथर्व वेद में है, ठीक है। बचपन में हम इसको अर्थवेद बोलते थे, जबकि इसको रियल जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अथर्व वेद है, ठीक है। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? फारसी अनुवाद महाभारत का रज़्मनामा के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? क्षार। अनिल वाला सूत्र बताया ना मैंने आपको, अनिल। अम्ल क्या करता है? ऐसे अम्ल, नी से नीला, लाल। अम्ल करता है नीले को लाल, नीले को लाल। तो क्षार क्या करेगा? यानी कि बेस उल्टा करेगा, बेस करेगा लाल को नीला, लाल को नीला। क्वेश्चन क्या पूछा देखना, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो बेस यानी कि क्षार करता है, अम्ल यानी कि एसिड, समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल, अभी भी बताया एसिड। असम का प्राचीन नाम बताओ। कामरूप, असम का कामरूप। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड, याद रख लोगे। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में लोहा, आयरन धातु पाई जाती है ब्लड में, ठीक है। मोहिनी अट्टम किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, ठीक है, केरल का। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। भारतीय, इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती किसकी स्थापना की? आर्य समाज की, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? बताओ भाई। मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां संविधान संशोधन जो है 1993 वाला किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है, ओके। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कब हुई थी? 1761 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच में हुई? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में, नोट कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। किसने लिखा? अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछली के यकृत तेल में देखो, इसमें विटामिन डी पाया जाता है, कुछ दवाइयों में भी ये मिला हुआ आता है, ठीक है। मछली का जो यकृत का तेल है वो मिला हुआ आता है, विटामिन डी में की प्रचुरता होती है इसमें। रक्त क्षीणता जिसको हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में एनीमिया, किसकी कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग जो होता है आयरन यानी लोहे की कमी के कारण हो जाता है, ठीक है।
दुनिया का पहला क्लोन पशु जिसको डोली के नाम से जाना जाता है कौन सा पशु था? तो ये एक भेड़ थी, डोली भेड़। ठीक है। आनुवांशिकता का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता का जनक कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए। वो मटर कौन सा था? उद्यान मटर था। ठीक है, बाग का उद्यान मटर था, इस पे खोज की थी, प्रयोग किए थे। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य को पता करने के लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग करते हैं मस्तिष्क की बीमारी को पता करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब ब्लड प्रेशर किसके मापा जाता है या किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है? ये स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट बालू में थोरियम जो खनिज है वो पाया जाता है मोनोजाइट बालू में। रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज की मैडम मैरी क्यूरी ने। मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की, याद रख लेंगे। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? ये होती है 111 किलोमीटर की। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो ये पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके कारण ज्वार भाटा आता है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान में कॉर्निया का दान होता है। ठीक है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है। लगभग वही सवाल हैं जो आप पीछे करते आए हो, कुछ ही सवाल नए हैं, बाकी सभी सवाल आपके पढ़े हुए होने चाहिए पहले। अगर आपने ये सवाल पढ़े हैं पहले तो मतलब आपने तैयारी करने की कोशिश की है और तैयारी शानदार की है। ठीक है। 1923 ईस्वी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? ये की इलाहाबाद में, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गंगा और यमुना नदियों का संगम है। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने वापस लौटा दी? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस लौटाई थी। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो मुख्यतः राजस्थान में है। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है, आपको पता ही है। और शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है। किसका कार्य है? हीमोग्लोबिन का। इसमें आयरन लोहा पाया जाता है। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा, बताइए आपको। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 356 आर्टिकल के तहत। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में की थी? बताओ। तो इससे ये क्वेश्चन भी बनता है कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है स्वामी विवेकानंद ने की कब की थी? 1897 में। ठीक है, 1897 में। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन आ गया आर्मी में, ये क्वेश्चन भी। ठीक है, इनके गुरु वाला। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? वित्तीय आपातकाल 360। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा चुकी है? अभी तक तो नहीं की, भगवान की दया से, आगे पता नहीं। गूगल क्या है? गूगल क्या है? सर्च इंजन है एक। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या पर निर्भर करती है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, इस विषय में हमको सोचना बहुत ज़रूरी है, वरना भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है इसका। गरीब आदमी धीरे धीरे गरीब ही होता जा रहा है और जिसके पास पैसा है वो धीरे धीरे पैसा बनाता ही जा रहा है।
तो क्या पढ़ रहे थे हम? आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या पर। मोल की संख्या पर। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इंपॉर्टेंट। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? मांडवी नदी के तट पर है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है, पैनक्रियाज जिसको हम कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या है? थाइमोसिन हार्मोन होता है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो पता ही आपको, क्रिकेट से देखते भी होगे आप। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ये एओ ह्यूम को कहा जाता है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता है, जो कि गुजरात से हैं। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, ध्यान ही होगा आपको। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत को बहुत सारे जो राज्य हैं उन राज्यों का एक संघ कहा गया है। जितने भी राज्य हैं उनका एक संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में भारत को। नंद वंश के संस्थापक कौन है? पद्मानंद है नंद वंश के संस्थापक। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। और पोरस से इनका युद्ध हुआ था, पता ही होगा आपको। पोरस से, पोरस ने काफ़ी अच्छा पराक्रम दिखाया युद्ध में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। देखो, ध्यान दे लेना। सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन के तेल या मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया कर लेता है और जल उठता है। दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम है, OS से इसको डिनोट करते हैं। दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है, Li से डिनोट करते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। मतलब नाभिक बड़ा है, ये टूट जाएगा और ऊर्जा मुक्त करता जाएगा। नाइट्रोजन्स जो हाँ, नाइट्रोजन्स नाम आ रहा है, देखो। न्यूट्रॉन्स को रिलीज करता जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन्स को रिलीज करता जाएगा और जो ऊर्जा है वो आगे से आगे बढ़ती जाएगी। फिर ये नाभिक और नाभिक में टूट जाएगा। इस तरह से सिस्टम जो है चलता जाएगा। ठीक है, नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन के। ठीक है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस मतलब जो नाभिक होते हैं वो यहाँ पर बनाते हैं। कोई भारी नाभिक होता है ये, और एक और भारी नाभिक है। ये थोड़े छोटे नाभिक हैं और ये मिलकर और ज़्यादा भारी बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। दो नाभिक ये इसकी तुलना में हल्के हैं और ये मिलकर आपस में भारी नाभिक का, भारी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और इससे ऊर्जा रिलीज होती है, वो भी आगे से आगे बढ़ती जाती है। फिर ये और किसी से मिलेगा, फिर वापस और बड़ा नाभिक बनाएगा, तो इस तरह से और नाभिक बनते जाते हैं, न्यूक्लियस बनते जाते हैं और ऊर्जा रिलीज होती है। ये होता है नाभिकीय संलयन। ये हाइड्रोजन बम होता है। और नाभिकीय विखंडन में क्या था? एक था, फिर वो 2 में टूटा, फिर वो और 2 में टूटा, इस तरह से। और नाभिकीय संलयन में क्या है? ये 2 से 1 बना। ठीक है, इस तरह से बनता है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को जानते हैं। ठीक है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने दिया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने ही की थी। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? अहोम जनजाति ये असम में पाई जाती है, असम में। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य, आपने देखा भी होगा टीवी वगैरह में। अस्तो माँ सदगमय सुक्ति कहाँ से ली गई है? ये ऋग्वेद से ली गई है, ऋग्वेद से। ठीक है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना हुआ है? ये टंगस्टन का बना हुआ है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए ये ई बुक है। ई बुक 90 रुपीज़ शायद इसकी प्राइस होनी चाहिए। और तरुणा डिफेंस अकेडमी का ऐप है, उसमें मिल जाएगी। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? पटियाला, पंजाब में। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था? तो 1920 में एंटवर्प, जो कहाँ पे है? बेल्जियम में फहराया गया था। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20।
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए हैं? बुद्ध के गौतम बुद्ध के श्रावस्ती में। हवाला क्या होता है? हवाला विदेशी मुद्रा का जो अवैध कारोबार होता है उसको क्या कहते हैं? हवाला कहते हैं। ठीक है। भारत में किसको बैंकों का बैंक कहा जाता है? देखो, जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक है, उसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की होती है वेधन क्षमता, गामा किरणों की। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, जिसको नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? बताना है आपको, 1982 ईस्वी में। ठीक है। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति, मछली नीली होती है ना, नीले पानी में रहती है, ऐसे याद कर लेना। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा, उत्तर प्रदेश में। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। ये क्वेश्चन आया हुआ है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीफ ने जो है आवर्त सारणी दी थी, ये परमाणु भार पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? परमाणु भार पर, एटॉमिक वेट पर। और वर्तमान में जो हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी दी है, हेनरी मोजले की आवर्त सारणी वर्तमान में हम पढ़ते हैं, ये परमाणु क्रमांक पर, एटॉमिक नंबर पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1913 में। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेंगा रोग हो सकता है, जिसको गलगंड रोग भी कहते हैं। एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहा जाता है। ठीक है, चाणक्य बहुत विद्वान था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखादत्त है। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? संविधान में जब संशोधन होता है तो वो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी। देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। दक्षिण भारत की गंगा कुछ लोग गोदावरी को मानते हैं, कुछ लोग कावेरी को मानते हैं। पर वर्तमान में, मतलब अब जो 3-4 साल पीछे के देखें, उसमें जो एग्ज़ाम हुए ना, तो उसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो दक्षिण की गंगा, एक क्वेश्चन तो था दक्षिण की गंगा, जिसका उत्तर माना गया था पीछे गोदावरी। क्या माना गया था? गोदावरी। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला ही, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, और इसका उत्तर क्या माना था? कावेरी माना था। क्या माना था? कावेरी। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेना आप, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग रहने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको NaHCO3 से डिनोट करते हैं। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? आनंद मठ से। ठीक है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, मतलब इसके रचयिता भी कौन हो गए? बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम के। गोल्ड मैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में। थकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं थकना, फटाफट से जवाब देना है। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताओ। टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल। गुर्दे यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई, वर्किंग यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट, नेफ्रॉन। ठीक है। अभी तो और भी क्वेश्चन बाकी हैं, 500 करने हैं। गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? भोजन इसको मिलता है गर्भनाल यानी प्लेसेंटा के द्वारा। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज, सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। किसने की? कोपरनिकस ने। इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? कार्ल मार्क्स। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसमें। सौर प्रणाली की खोज तो भाई कोपरनिकस ने की है, और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है? केपलर ने दिया है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या है? अभिनव तारा, जिसको सुपरनोवा भी कहते हैं। श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? चामुंड राय ने।
धोने का सोडा रासायनिक सूत्र क्या है धोने का सोडा? Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? ऊपर बताया था, हेनरी मोजले। हेनरी मोजले। ग्रीनविच किस देश में है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, पानी पी लो एक बार। बॉडी में पढ़ते पढ़ते डिहाइड्रेशन नहीं हो तो बीच बीच में थोड़ा सा पानी पी लिया करो, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम यूके में ग्रीनविच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति बनाता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 1350 से 1450 के बीच में रहता है ये, ऑलमोस्ट। तो 1400 ग्राम हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? अगर ऑप्शन में ये आपको मिल रहा है, ठीक है, ये मिल रहा है, तो इनमें से कुछ भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। लगभग 1450 और 1400 के अराउंड यहाँ पे रहता है ये मस्तिष्क का वजन जो होता है, ठीक है। किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? बताओ भाई। अरुणाचल प्रदेश के डोंग में। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कर्णाद को। परमाणु बताया था ना ऊपर, एटम, महर्षि कर्णाद को। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है उससे। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली केरल में है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की है विलियम हार्वे ने। अच्छा क्वेश्चन है, देखो 9th क्लास में ये क्वेश्चन है बायोलॉजी वाली बुक में। अगर आपने 10th क्लास तक बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो उससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाता। 10th के लेवल तक का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। ये सारे क्वेश्चन 10th में आए हुए हैं, 9th का ही क्वेश्चन है ये, 9th की बुक में है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। 8वीं क्लास में है, पढ़ो बुक उठा के। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। 10th में भी मिल जाएगा, 10th की बुक में भी है ये। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पेप्सिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? अमाशयी जठर रस में, ठीक है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120 से 80, ठीक है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? मतदान की आयु पहले 21 थी, अब 18 है, आपको पता ही है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो 1989 का, ठीक है। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 155 के तहत। एक तो जिसने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है सभी दोनों वैक्सीन लगवा लेना, बहुत इशू आ सकता है अगर आपकी वैक्सीन नहीं लगी होती। मेरी एक वैक्सीन नहीं लगी थी और जो मेरा उत्तराखंड का टूर था तो उसमें बहुत दिक्कत आई थी, हमें काफ़ी सर्टिफिकेट्स देने पड़े थे, तो कोई इशू आ सकता है, इसलिए वैक्सीन सभी लगवा लेना दोनों। ट्रैवलिंग में भी आगे चलेंगे तो दिक्कत आएगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो दोनों वैक्सीन लगवाएं, हल्के में नहीं लें। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ है। तो ये हो गया। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य, जिसमें 15 तो होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। टोटल कितने हो गए? 22। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष है, 35 वर्ष, ठीक है। 35 वर्ष के हो जाओ तो राष्ट्रपति बनने के उम्मीदवार हो सकते हो। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। भी ऊपर पढ़ाया था मैंने, कंफ्यूज नहीं होना। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। किसने की? नथुराम गोडसे ने। किसने की? नथुराम गोडसे ने, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है, ध्यान देना। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा की राजधानी थी भाई लाहौर में, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी।
नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? 1901 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता? 1928 में। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। पित्त बाइल का निर्माण कहाँ पर होता है? ये यकृत यानी लीवर में होता है। पित्त रस कहाँ जमा होता है? जमा कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लेडर में जमा होता है। ठीक है, निर्माण तो कहाँ हो गया? लीवर में। जमा कहाँ हो रहा है? गॉल ब्लेडर, जिसको पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? धमनी से मापी जाती है। विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज, 7200 किलोमीटर लंबी है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कौन है? केसी नियोगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? कृषि को दी गई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई है? नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। प्रधानमंत्री इसका मुख्य होता है अध्यक्ष। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई? योजना आयोग की इसकी कब की गई थी? 1950 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जो शब्द हैं वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? बताओ। 42वां संविधान संशोधन था, अधिनियम 1976 का। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बताओ। राष्ट्रपति। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बता दो जल्दी से, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार आ चुका है एग्जाम में। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, आ रही है ना बात दिमाग में? फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण। देखो, सभी साथ मिलकर पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएंगे। 1-2 घंटे में कोई, हमने बाहर अगर खेलने भी गया और अदर काम भी किया, 1-2 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। तो 1-2 घंटे में कोई छोटे नहीं हो रहे हम, पूरी क्लास देखनी है हमको और अच्छे से जो है लर्न कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। अकेले बैठ के याद करते हैं तो या तो तुम सो जाओगे या कुछ और करने लग जाओगे या कुछ और सोचने लग जाओगे। तो 1-1.5 घंटा निकालो और ये क्लास पूरी देखो, रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छे से। सिस्टेमा नेचुरे जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? कॉल लीनियस ने लिखी है। ठीक है, ट्राई करो कि सुबह के टाइम ज़्यादा पढ़ो, सुबह दिमाग थोड़ा शांत होता है तो सुबह के टाइम अच्छी पढ़ाई हो सकती है। ठीक है, अब तो रात को भी शांति रहती है, ज़्यादा शोरगुल नहीं होता है, तो रात को भी आप पढ़ सकते हो। बाकी जितना सुबह का पढ़ा हुआ याद रहता है वो बहुत फ़ायदे वाला होता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल जो है चीड़ यानी कि पाइन ट्री से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये मैंने उत्तराखंड में देखे थे, पाइन ट्रीज़ का काफ़ी बड़ा एक जंगल सा था, वहाँ पे काफ़ी सारे पाइन ट्रीज़ थे। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? ये मेरे इंस्टाग्राम पे फोटो भी मैंने डाली हुई है पाइन ट्रीज़ की, तो देख सकते हो वहाँ पे आप। 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? वीटेकर ने दिया था। किसने दिया था? वीटेकर ने दिया था। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। अलीपुर बम कांड में रविंद्र घोष का बचाव किस वकील ने किया था? ये चितरंजन दास ने किया था, अरविंद घोष का बचाव। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी में प्रदूषण से फैलता है? पारे के प्रदूषण से, मरकरी के प्रदूषण से फैलता है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा नृत्य है? असम का। बिहू असम का है, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट हुआ है, ध्यान रख लेना। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बर लेक किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? उत्तर अटलांटिक महासागर, व्यस्त रास्ता। देखो लगभग 100 क्वेश्चन रहे हैं, फटाफट से करते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7।
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? मोहम्मद गोरी ने जो सिक्के चलाए थे उस पर। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद। डायनेमो परिवर्तित करता है किसको किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्थिर उपग्रह जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? 24। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? राष्ट्रीय गान की बात हो रही है, कोलकाता में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश के द्वारा की गई। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। किस वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। पहले क्या मानते थे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा है? सूर्य घूम रहा है, पहले ऐसा माना जाता था। पर बाद में क्या पता चला कि पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर। ठीक है, किसने बताया? कोपरनिकस ने। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 2 में। कि कोई दिक्कत हो तो नया राज्य भी बनाया जा सकता है। ठीक है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा पता है ना, पहले क्या होता था कि जब किसी लेडीज़ का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसको भी उसके साथ ही अग्नि में जला दिया जाता था, तो वो सती प्रथा होती थी। तो कुछ तो अपनी इच्छा से जलना चाहती थी और कुछ जो इच्छा से नहीं भी जलना चाहती थी उनको भी जला दिया जाता था। तो ये एक्चुअली दोनों ही तरह से ही गलत ही था, तो इसका उन्मूलन किया गया, इस पर रोक लगाई गई राजा राम मोहन राय के प्रयास से। राय मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो ये भी बताया मैंने, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? कार्बन के। फुलरीन भी है एक और, फुलरीन। ठीक है, ये क्रिस्टल ही अपर रूप है तीनों ही। हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, उष्मा का कुचालक होता है। एक मिनट, कुचालक होता है। और ग्रेफाइट जो है चालक होता है उष्मा का, ध्यान रखेंगे, ये चालक होता है उष्मा का क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहा जाता है। हाइड्रोमीटर में क्या मापा जाता है? द्रव्यों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। देखो, जिसमें बल होगा वही रक्षा करेगा, तो बलदेव सिंह। संविधान सभा ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950, यानी कि स्वाधीनता दिवस से 2 दिन पहले। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? भारी जो उद्योग हैं, उद्योग को दी थी। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? एयर राइफल शूटिंग से संबंधित हैं। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। काली मौत, ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? प्लेग से। प्लेग को कहा जाता है, बहुत फैल गया था इंडिया में एक टाइम पे प्लेग, चूहों के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किए डाक टिकट। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, किसके बीच में हुआ बताओ? देखो, इस सन याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो अपनी ग्रीन वाली आर्मी वाली बुक है उसमें एक पेज में दिया हुआ है, वो 5-6 बार पढ़ें, उठते ही याद होएगा फिर।
अंग्रेजों के सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। इनके मध्य हुआ था 1857 में किसका युद्ध? प्लासी का युद्ध। ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? पैरा बैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुंडो ने। कब हुआ था? 1764 में हेक्टर मुंडो ने नेतृत्व किया था। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? ओडिशा में है। ओडिशा में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। ठीक है, गोंड जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? शहनाई से। मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? सिनकोना। क्वेश्चन आया हुआ है आर्मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध में हल्का पीलापन किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण। ईसीजी किस रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? हृदय रोग। ईसीजी। और वो पहले क्या पढ़ा था? मस्तिष्क वाला था, है ना। ईसीजी का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी ध्यान रख लेंगे, हृदय। ठीक है। और पहले ईईजी आया था ना, वो मस्तिष्क वाला था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। ठीक है। गाय के दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसीन की उपस्थिति के कारण जो गाय के दूध का सफ़ेद रंग होता है। ठीक है। देखो, अगर गर्म करते हैं ना किसी सब्जी को और उसमें विटामिन सी है तो गर्म करने से विटामिन सी नष्ट होता है, ध्यान रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा किसको कहा? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसको कहा। सबसे प्राचीन वेद तो पता ही आपको, ऋग्वेद है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड, ऑलमोस्ट जो है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की पूछा है, देखो ध्यान देंगे तो अन्नमुदई है। ऊंचाई इसकी है ऑलमोस्ट 2696 मीटर। ठीक है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किस प्रकार हुई, कैसे हुई, वो अभी भी रहस्य ही है, उस पर पर्दा उठा नहीं है। ठीक है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस एक जो नॉवेल है, रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज की जो रूपरेखा उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है। मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्की खान है यहाँ पे। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने की थी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? जर्मनी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, बिहार में। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि कपिल मुनि। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। ये क्वेश्चन भी आर्मी में आया है, ये भी आया हुआ है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु का। इंपॉर्टेंट। त्वरण का एसआई मात्रक, एक्सलेशन का, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को। किसको कहते हैं? कोसी नदी को। और बंगाल का दामोदर नदी को। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। जिसकी किडनी जो गुर्दे होते हैं काम करना बंद कर दें तो एक प्रोसेस हॉस्पिटल में बाहर करवाई जाती है मशीनों के द्वारा। काफ़ी जो है महंगी प्रोसेस होती है ये, और बच पाना भी मुश्किल होता है, बट
थोड़ा इलाज हो सकता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, आरबीसी। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। ये आपको ध्वनि वाले चैप्टर में करवाया हुआ है। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्षा की बूंद का आकार गोल किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। देखो, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? सरफेस टेंशन के कारण, कि जो गोल आकृति होती है, कोई भी तरल पदार्थ है वो गोल आकृति में आने का ट्राई करता है पृष्ठ तनाव के कारण। सूर्य के 72 परत को क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं, कोरोना। भारत रत्न ये क्वेश्चन आया हुआ है, पिछली बार था ना ये, पीछे किसी ने पेपर दिया हो तो उसको पता होगा। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति से। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है? बढ़ जाता है अशुद्धियों के कारण। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में होते हैं 11 एक टीम में, ठीक है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा या तिल्ली को, जिसे स्पाइलन कहते हैं, ठीक है। कपास की खेती किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, जाहिर सी बात है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है। लंदन किस नदी के किनारे है? 2 बार रिपीट हो गया, ये 2 बार आर्मी में आ चुका। थेम्स नदी के किनारे लंदन, ध्यान रख लेना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। अकबर का जो सेनापति था मान सिंह, वो था इसमें। और किसके मध्य लड़ा गया था? सामने कौन था? सामने थे हमारे प्रतापी महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। अकबर की तरफ से अकबर का सेनापति आया था। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की। तांबा यानी कि कॉपर, ठीक है, तांबा और टीन की। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान देंगे अच्छे से। रॉबर्ट हुक ने, कब? 1665 में। रेड डाटा बुक में किस विवरण को दिया गया है? संकटापन्न पादप और जीव जंतु, मतलब जिनकी जो जीव हैं उनकी प्रजाति संकट में है, मतलब बहुत कम हो रही है, विलुप्त होने के कगार में है, वो रेड डाटा बुक में है, ठीक है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डीएनए हरगोविंद खुराना ने। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने, भारतीय मूल के थे। दिया सलाई की नोक में क्या होता है? लाल फास्फोरस। माचिस होते ना, माचिस में आगे लाल फास्फोरस लगा होता है, विस्फोटक होता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में, यानी कर्नाटक में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से होती है आंत प्रभावित होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर, कंफ्यूज मत होना इनमें। एडवर्ड जेनर ने तो चेचक के टीके की खोज की थी, और पेनिसिलिन की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कौन थे? चर्चिल, चर्चिल याद रखो, इतना भी बहुत है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? हिटलर ने कहा। किसने कहा? हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर। प्रतिध्वनि यानी इको सुनने के लिए श्रोता, मतलब जो सुनने वाला है, उसको परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? मतलब हमें खुद की आवाज़ कब सुनाई देती है? जब कमरे में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो, ठीक है, स्पेस हो, 17 मीटर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो वापस जो है हमें इको सुनाई देती है, एक गूंज सुनाई देती है, ठीक है। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न। चिकित्सा पर आधारित पुस्तक चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक संहिता है तो लेखक भी चरक है। सांड को वश में करने का खेल
जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। सार्स क्या है? सार्स क्या है? सार्स है एक विषाणु जनित रोग। इसकी फुल फॉर्म और देख लेते हैं। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स की फुल फॉर्म है। विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। तो ये आपकी आज की क्लास थी। 500 क्वेश्चन हो चुके हैं और 500 क्वेश्चन इसमें आपको और करने पड़ेंगे। और इससे पहले भी आपकी एक क्लास और हो चुकी है, वो भी काफ़ी अच्छी क्लास थी वन लाइनर क्वेश्चंस की। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप ज़रूर देखें। या वो क्लास भी कल ही हुई थी, तो कल का वीडियो भी आप देख सकते हैं वहाँ से भी, यूट्यूब से भी। और जो है ई बुक्स PDF जो आपको चाहिए वो आप तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, उसमें देख सकते हैं। क्लासेस के शेड्यूल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो कंजूसी नहीं करते हुए क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब करके ही जाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।